नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है, क्योंकि इस समय आपका ग्रह नक्षत्र कह रहा है कि इस समय भगवान यानी कि ईश्वर आपका स्वर्णिम परीक्षा लेगा। इस परीक्षा में आपको पास होना अनिवार्य है। इस समय अगर मौके से चूक गए, आपने धोखा खा गया, आप गलती कर दिए, तो आपके जीवन काल में कई तरह की परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है और जीवन आपका कष्टकारक हो सकता है। और इस समय अगर आप ध्यान से रहे और कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें, आप धोखा नहीं खाए और ईश्वर को पहचान लिए, भगवान का सही आपने परीक्षा में पास किया, तो समझ जाइए आपके जीवन के आपके जितने भी इच्छाएं हैं, सारा इच्छा आपका पूर्ण होगा, सारे सपने आपका पूरा होगा। आपके जीवन काल में जो भी मनोकामना है, ईश्वर से सब कुछ आपको पूर्णतः प्राप्त होगा। आप अपने समाज में इतने आगे जाएंगे कि आपको कोई भी पीछे करने वाला नहीं होगा। आपका शत्रु कितना भी आपके ऊपर हावी होने का प्रयास करे, वह असफल हो जाएगा और आपका एक बाल भी कोई बांका नहीं कर पाएगा। और आपके घर में धन दौलत शोहरत सब कुछ होगा। आप परोपर ऐश्वर्य की प्राप्ति करेंगे। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, इस समय ईश्वर आपसे स्वर्णिम परीक्षा लेने का प्रयास करेंगे। इस समय आपको उस परीक्षा में सफलता प्राप्त करना आपके लिए अति आवश्यक है, अनिवार्य है। उसको पास करने के बाद से आपके जीवन काल में बहुत बड़ी बदलाव होगा। आप अपने जीवन काल में जो भी कुछ चाहेंगे सब कुछ हासिल होगा। इस समय आपका ग्रह नक्षत्र कह रहा है कि भगवान आपके ऊपर विशेष कृपा करने वाला है, विशेष मेहरबान होने वाले हैं। आपके घर में किसी भी रूप में इस समय भगवान प्रवेश करेंगे। आपके घर में कदम रखेंगे भगवान और आपके जीवन में कई तरह की ऊंचाइयों को छूना आप शुरू कर देंगे। जीवन में कई बदलाव होना शुरू हो जाएगा। आपके घर में आप कई क्षेत्रों से एक साथ शुभ समाचार सुनने लगेंगे। दोस्तों, लेकिन भगवान को इस समय आपको नकारना नहीं है। मैं जानता हूं आपके जीवन काल में इस समय कई तरह की परेशानी आ रही है, कई तरह की दिक्कतों की आपको सामना करना पड़ रहा है। आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ आपके पास पैसे टिकते नहीं हैं, पैसे रुकते नहीं हैं और बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय करते भी हैं, तो वह आपका धन किसी न किसी विघ्न बाधाएं में, पैसा व्यर्थ में खर्च हो जा रहा है। लेकिन दोस्तों, आप निश्चिंत रहें, आपका भाग्य यहाँ से बदलने वाला है। आपका जीवन काल में बहुत बड़ी बदलाव होने वाला है। इस समय जिसका भी आप भला करते हैं वही आपके लिए बुरा साबित हो जाता है। लेकिन आपने कभी भी किसी के लिए कोई भी गलत कदम नहीं उठाया, किसी को आपने बेवजह परेशान नहीं किया है, किसी के बारे में आपका गलत भावनाएं नहीं रखते हैं, किसी को आप बेवजह परेशान नहीं करते हैं, किसी के प्रति आपके मन में कोई भी वैसा दुष्ट भावना नहीं है, जिसके कारण से भगवान आपके ऊपर विशेष कृपा करने वाले हैं, आपके ऊपर मेहरबान होने वाले हैं। लेकिन आपके जीवन काल में कई सारे काम भी अटके हुए हैं, कई सारे कार्य आपका पूरा नहीं हो पा रहा है। आपका रोजगार, कारोबार, व्यापार जो है उसमें भी कई तरह की अड़चनें आ रही है, मुश्किलें आ रही है, उसमें भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। इसलिए भगवान आपके ऊपर विशेष कृपा करने वाले हैं। आपके जीवन में सारे सफलता का द्वार इस समय खुलने वाले हैं। जो भी कुछ आप चाहते हैं सब कुछ आपको इस समय हासिल होगा। लेकिन उसके पहले भगवान आपसे कुछ परीक्षाएं लेंगे और उस परीक्षा में आपको पास होना होगा। इस समय भगवान आपके घर पे किसी भी रूप में आ सकते हैं। सबसे पहली बात, इस समय आपके घर में सबसे जो विशेष आपके ऊपर कृपा करती है वह है माँ लक्ष्मी। दोस्तों, माँ लक्ष्मी के आप एक बच्चे की तरह हैं। सबसे ज्यादा दुलारुआ बच्चे आप ही हैं। इसलिए आपके थोड़ी भी अच्छाई करने से माँ लक्ष्मी आपसे सबसे जल्दी प्रसन्न होता है। 12 राशियां में से सिर्फ आपका ही एक ऐसा राशि है जिसके ऊपर माँ लक्ष्मी विशेष कृपा करती है। लेकिन थोड़ी ही गलती करने के बाद आपसे जल्दी माँ लक्ष्मी रुष्ट भी हो जाती है। तो माँ लक्ष्मी इस समय आपके घर पे किसी भी रूप में आएंगे तो उसको आपको इस समय नाराज नहीं करना है। आपको अपने जीवन काल में भी कुछ सुधार करने की जरूरत है, जो मैं आगे बताऊंगा। पहले इस समय इस बात को समझ लें कि कोई भी बूढ़ी के रूप में आपके घर में कोई अज्ञात औरत आती है, बूढ़ी के रूप में, बाल सफ़ेद होंगे उनके, वह झुक के चलेंगे, तो समझ जाइए माँ लक्ष्मी है, उनका कभी भी अनादर ना करें आप।
आपके घर में कुछ भी हो, स्वच्छ साफ सुथरा भोजन तो उन्हें भोजन अवश्य कराएं। भोजन ही कराना सबसे उत्तम आपके लिए होगा। आपके घर के जितने ही अन्न वो खाएंगे उतने ही अधिक आपके घर में तरक्की होगा, सफलता का द्वार खुलेगा, धन की बरसात होगी आपके घर में। आप जो भी कुछ चाहेंगे सब कुछ हासिल होगा। जितना अधिक आपके घर का भोजन वह औरत ग्रहण करेंगे उतना ही अधिक आपको सफलता मिलेगी। अगर स्वच्छ और साफ सुथरा भोजन ना हो तो जूठा भोजन उन्हें भूल करके भी ना कराएं। ना हो तो कम से कम पानी पिलाकर भेजें। अगर आपके घर का वह पानी भी पीता है तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। कोशिश करें पैसे ना दें, कुछ खाने पीने के लिए सामान दें, वस्तु है अगर ना हो बना हुआ तो कच्चा राशन उन्हें दे दें, चावल गेहूँ कुछ दे दें, लेकिन कभी भी उन्हें पैसे देने का प्रयास ना करें। साफ सुथरा नया कोई वस्त्र हो तो वस्त्र भी उन्हें आप दे सकते हैं। दोस्तों, कई दफ़ा क्या होता है कि कभी कोई छोटी कन्या के रूप में, छोटी बच्चियों के रूप में भी आपके घर में आ सकता है जो कहेगा मुझे भोजन करना है, मैं भूखी हूँ, तो उन्हें भोजन अवश्य करा के भेजें। इस समय कोई भी आपके घर में भिखारी हो, पागल हो, औरत हो या पुरुष हो, कोशिश करें उन्हें भोजन करा के घर से भेजें आप। अगर कुछ हो आपके घर में खाने पीने के लायक वस्तु तो वह दे दें। अगर भोजन ना करा सकते तो कोई वस्तु खाने का योग्य हो, मिठाई हो या घर में कुछ रखा हो तो वह उन्हें दे दें। अगर आपके पास नए वस्त्र हो तो वस्त्र अवश्य दान करें, इससे भी आपके घर में काफ़ी लाभ होगा। माँ लक्ष्मी आपके ऊपर विशेष कृपा इस समय प्रदान करेगी। यह परीक्षा में आपको पास होना है और इस समय आपको धोखा नहीं खाना है, इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों, इस समय कई दफ़ा क्या होता है कि छोटे बच्ची और बच्चे दोनों ही आ सकता है, एक भाई बहन या कोई भी हो सकता है, दो बच्चे आपके घर में आ जाएं, वह आपसे भोजन कराने के लिए बोले तो भोजन अवश्य कराएं, या कुछ मांगे तो उन्हें अवश्य देकर भेजें। उन्हें डांट के, मार के या फिर परेशान करके उन्हें कष्ट देकर के घर से कभी भी ना भेजें। वह किसी भी रूप में इस समय आपके घर में आ सकते हैं, आपको उससे सफलता बहुत ज़्यादा मिलेगा। आपके जीवन के सारे इच्छाएं उससे पूर्ण हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। अगली बात दोस्तों, आपके घर में कोई पागल या साधु के रूप में भी आ सकता है। कोई पागल भी आ जाए तो उन्हें भी आप अनादर ना करें, उन्हें भी परेशान ना करें। कुछ लोग के घर में पागल आता है, उन्हें मारने पीटने लगते हैं, लोग मार पीट के भगाता है, जो कि बहुत बड़ी गलत और बहुत बड़ी दुर्लभ घटना आपके साथ हो सकता है, यह बात याद रखें। ऐसा कभी भी भूल से आपको नहीं करना है। अगर आपके पास कुछ भी ना हो, कुछ भी देने का विचार ना हो तो आप उन्हें हाथ जोड़कर ऐसे ही जाने दें, लेकिन कभी भी भूल से उन्हें अपमान ना करें, अपशब्द ना बोलें। और वह कोई भी धर्म का हो, यह बात याद रखें, आपके धर्म का हो या आपके धर्म का ना हो। कुछ लोग यहाँ हिंदू मुसलमान करते हैं तो यह भी गलत है, तो ऐसा भी आपको नहीं सोचना है। आप किसी भी धर्म के हैं और भीख मांगने वाला या पागल आदमी किसी भी धर्म का हो, आपको भेदभाव नहीं करना है। आपके घर में कुछ भोजन कराने लायक हो तो कराएं, ना कराने लायक हो तो ना कराएं। उन्हें अपशब्द ना बोलें, उनके साथ दुर्व्यवहार ना करें। आपको दिक्कतें की सामना करना पड़ेगा, आप किसी भी धर्म के इंसान क्यों ना हो, यह बात समझ लें। दोस्तों, इस समय आपके घर में कोई साधु के रूप में या कोई बूढ़ा आ सकता है जो झुका हुआ होगा और पतले दुबले होंगे। वह आकर के आपसे, अगर उसके सर पे जटा भी हो सकता है, यह बात ध्यान रखें। अगर आपसे आके भोजन कराने की बात करे या दूध पीने की बात करे या प्यास लगा हो पानी पीने की बात करे तो उन्हें अवश्य खिलाएं पिलाएं। आपके घर का जितना ही भोजन वह ग्रहण करेगा, आपके घर का, आपके हाथ का पानी जितना ही पिएगा, उतना ही आपके घर में अधिक सफलता प्राप्ति होगी। उतना ही समझिए, उतना ही धन आपको दे के जाएगा। जितना आप उम्मीद नहीं किए होंगे उससे अधिक धन की प्राप्ति होगा। अगर घर में कोई शारीरिक कष्ट से पीड़ित है तो आप उनके हाथों से उन्हें पानी अवश्य पिलवाएं, उनके हाथों से आप उन्हें भोजन अवश्य करवाएं। उनका शारीरिक कष्ट स्वयं ही समाप्त हो जाएगा, बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा, भगवान का वरदान मिलेगा आपको। और दोस्तों, कोई भी ऐसा घर है जो निर्धन है या जिनको बाल बच्चे घर में नहीं है, बच्चे की किलकारी घर में सुनना चाहते हैं, उन्हें यह कार्य तो अवश्य ही करना चाहिए। आपके घर में कोई भी बच्चा भीख मांगने आ सकता है या खाने आ सकता है तो समझ जाइए वह आपका ही बच्चा है। उन्हें अपने बच्चे की तरह लाड़ प्यार से खाना खिलाकर भेजें। आप देखेंगे आपके घर में जल्दी ही किलकारियाँ गूंजने लगेगी। आपके घर में संतान की प्राप्ति आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। लेकिन कुछ लोग उन्हें अपमान करता है और डांट फटकार के भगाता है, यह गलती आपको भूल से भी नहीं करनी है। दोस्तों, अगर आप मार्केट या बाजार में हैं और वहाँ पर कुछ खा रहे हैं और कोई भी छोटे बच्चे या बच्चियाँ आ जाए और आपको खिलाने के लिए बोलें तो उन्हें पैसा ना दें, आप जो खा रहे हैं उन्हें भी खिला दें। चाहे कुछ भी हो, किसी भी चीज़ के लिए भेदभाव ना करें, उन्हें भी खिला दें। आप यह बात को यकीन मान करके रख लें कि आपका जीवन में उसी दिन से बदलाव हो जाएगा, आपका भाग्य उसी दिन से बदल जाएगा।
आपका भाग्य में चमत्कार होने लगेगा। आपका जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, सब कुछ पूर्णतः पूर्ण होने लगेगा और आपका जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं वह समस्या भी स्वयं ही समाप्त होते जाएगा। और दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में जो भी कष्ट है सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। आपके कई सारे कार्य भी अटके पड़े हैं वह कार्य भी संपन्न हो जाएगा। इस समय महादेव का विशेष कृपा आपको रहने वाला है। महादेव आपके घर में आ सकता है, वह किसी भी रूप में आ सकता है, इस बात का ध्यान रखें। छोटे बच्चे के रूप में आ सकते हैं, बूढ़े के रूप में आ सकते हैं, भिखारी के रूप में आ सकते हैं या पागल के रूप में आ सकते हैं। किसी का अनादर नहीं करना है आपको, किसी का तिरस्कृत किसी को नहीं करना है, किसी का अपमान नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और दोस्तों, इस समय कहीं पर भी आप जाएंगे तो रास्ते में आपको अगर सांप दिखाई दे, अगर वह सांप आपके दाएं से बाएं की ओर जाए तो आप वहां थोड़ा दूर रुक जाएं, थोड़ा दूर रुक करके ही आगे जाएं। शिव जी आपके लिए रोक रहा है, आपके आगे कोई ना कोई दिक्कतें होने की संभावनाएं का संकेत करेगा। अगर वह सर्प आपके बाएं से दाएं की ओर चले जाए तो आप समझ जाइए आपका रास्ता साफ है। आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हैं वह कार्य आपका संपन्न होगा, आपका समय में बदलाव आएगा। और दोस्तों, कोई भी कार्य के लिए घर से निकलते हैं उसमें आपको बार बार असफलता हाथ लगती है, उसमें सफलता नहीं मिल पाती है, आपका बनते बनते काम बिगड़ जाता है। तो मैं आपको आज एक अचूक मंत्र बताने वाला हूँ। आप घर से कभी भी निकलने के बाद यह मंत्र आप बोल करके रास्ते में जाएं, आपका काम स्वयं ही संपन्न हो जाएगा, आपको कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से सुनना है। आप चाहें तो कॉपी कलम लेके नोट भी कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है, प्रवसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। एक बार दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। मंत्र इस प्रकार है, प्रवसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। यह मंत्र आपको बोल करके जाना है, आप देखेंगे आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। और दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, इस समय आपके घर में कोई भी सर्प का आगमन हो सकता है, लेकिन भूल से भी उन्हें मारे नहीं। सांपों में एक खास बात होता है दोस्तों, सांप से कुछ लोग डरते हैं, लेकिन एक बात समझ लें, सर्प गंदा नहीं होता है। अगर सर्प गंदा होता तो वह महादेव की गले में नहीं होता। कोई भी कितना भी जहरीला सांप क्यों ना हो, सांप अगर किसी को अनहोनी कराने वाला होगा तो उनके पास आके बैठ जाएगा, लेकिन जब तक उन्हें पैर से चोट न लगेगा, उन्हें कुछ ना कुछ तकलीफ नहीं होगा, तब तक वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। यह बात ध्यान से समझ लें। तो सर्प को आप आराम से हाथ से ताली बजा के डांट के घर से बाहर कर दें, वह बाहर चले जाएगा, लेकिन उन्हें मारे पीटे नहीं। सर्प कभी भी गलत नहीं होता है, बिना कष्ट का किसी को वह नुकसान नहीं पहुंचाता, यह बात समझ लें। तो दोस्तों, कभी भी आपके घर में कोई सर्प इस समय आने की संभावनाएं देखने को मिल रही है, वह शंकर भगवान का रूप हो सकता है। उन्हें आप मारे पीटे नहीं, उन्हें जान से कभी भी ना मारे, उन्हें डांट के घर से बाहर भगा दें, वह स्वयं ही आपके घर से बाहर चले जाएंगे और आपको पुनः दोबारा दिखाई नहीं देगा। लेकिन उन्हें मारे पीटे नहीं, यह गलती आपको भूल से भी नहीं करना है। दोस्तों, अगली बात, इस समय आपको अपने जीवन काल में कुछ सावधानियां बरतना है। इसके बाद आपका भाग्य इतना साथ देगा जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस समय आपका भाग्य का सितारे इस समय चमकेगा और आपके जीवन काल में आपको सब कुछ हासिल होगा। तो सबसे पहली गलतियां ये नहीं करनी है कि इस समय आपके घर के बाहर कोई बसहा बैल या गाय, कुत्ता, बकरी, चूहा, कोई भी पशु या जानवर आ जाए तो उन्हें मारे पीटे नहीं। आपके घर में कुछ भी खिलाने योग्य अनाज हो तो उन्हें खिलाएं, ना खिलाने योग्य हो तो उन्हें ऐसे ही जाने दें, उन्हें मारे पीटे नहीं, बेवजह परेशान ना करें। नहीं तो इसके कारण से आपके जीवन काल में कई तरह की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा, भाग्य आपका खराब होगा। आपको भूल से भी कभी भी किसी बच्चे के ऊपर हाथ नहीं उठाना है, बेवजह किसी बच्चे को रुलाना नहीं है, उन्हें परेशान नहीं करना है। इससे आपका किस्मत खराब होता है, क्योंकि बच्चे के अंदर भगवान का वास होता है, यह बात ध्यान से रखें। और दोस्तों, कुछ लोग अपने जीवन काल में ऐसी गलतियां करते हैं, आपके राशि के जातक छोटे बच्चियों के ऊपर भी गलत निगाह डालते हैं। यह गलती आपको अपने जीवन काल में कभी भी नहीं करनी है। इससे आपके जीवन में कई तरह का समस्याएं पैदा हो सकती है। आपके पास अधिक धन हो तब भी आप परेशान हो जाएंगे, ऐसा गलती आपको भूल से भी नहीं करनी है। अगली बात ध्यान से समझें, आपको अपने जीवन काल में कभी भी किसी कन्या का अपमान नहीं करना है। चाहे वह कन्या आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो या समाज की ही कोई स्त्री क्यों ना हो, किसी का अपमान आपको भूल से भी नहीं करना है। नहीं तो माँ लक्ष्मी रुष्ट होंगे और आपके जीवन काल में हर तरह से
घाटा देखने को मिलेगा। कुछ जातक ऐसे हैं जो कई बार अपने रोजगार को बदल कर देख लिए तब भी उन्हें घाटा ही हो रहा है। आपको कभी भी अपने पति पत्नी बेवजह किचकिच नहीं करना है घर में, उसके घर में कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता है। अगर हो सके तो आज से ही औरतों का सम्मान करना शुरू कर दें, और अगर सम्मान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपमान करना आज से ही बंद कर दें। अपशब्द ना बोलें, दुर्व्यवहार उनके साथ ना करें, नहीं तो आपके जीवन काल में कई तरह की समस्याओं को देखने को मिलेगा। रोजगार कारोबार में घाटा होगा, धन संपत्ति में हानि होने की संभावनाएं आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों यह बात कड़वा है लेकिन सत्य है। और दोस्तों अगली बात बड़ी महत्वपूर्ण बात है, आपको अपने जीवन काल में कभी भी किसी किन्नर का अपमान नहीं करना है, उन्हें अपशब्द नहीं बोलना है। उनका अपमान करेंगे तो आपका भाग्य और भी खराब होगा। दोस्तों आपका भाग्य को प्रबल करने के लिए, भाग्य को सुधारने के लिए बहुत ही अचूक और कारागार उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। आप जितने दिन यह कार्य करेंगे आपको उतना ही भाग्य आपके लिए सफलता प्राप्त कराते रहेगा। आपका भाग्य खराब है, किस्मत साथ नहीं देता है, कोई कार्य में सफलता नहीं मिलता है, तो उसके लिए सुबह आपको सूर्य उदय होने से पहले सोकर जगना है, और आपको जमीन पर कदम रखने से पहले आपको दोनों हाथ को जोड़ करके दोनों हाथों की रेखाओं को अच्छे से देखना है, और उनके बाद अपने हाथों को अपने चेहरे पर घुमाना है। ऐसा प्रत्येक दिन आपको 3 बार करना है। उनके बाद धरती माता को छू करके ही उनके ऊपर कदम रखें। आपके जीवन में हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। और दोस्तों अगर धन की दिक्कतें हैं, धन की रुकावटें आ रही है, पैसे टिकते नहीं है, तो उसके लिए आपको घर का बना हुआ पहला रोटी गाय माता को खिलाएं, आपको अवश्य ही सफलता प्राप्ति होगा। जीवन के सारे संकट आपके दूर हो जाएंगे। और दोस्तों इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना का नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपका समस्या का समाधान का उपाय मैं वहां पर भी अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।